जैसा कि आप जानते हैं जेएसएससी सीजीएल के अंदर 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अब अगर आपको सच में इस बार जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करके अपने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेक्रेटरी असिस्टेंट जैसे ऑफिसर्स का एक पोस्ट अपने नाम करना है तो आपको औरों से लीड लेना होगा। और ये लीड आप किस प्रकार से ले पाएंगे? तो अगर आप अपने लैंग्वेज पेपर में अपने लैंग्वेज पेपर में अगर आप 10, 5, 20 क्वेश्चन औरों से ज्यादा करते हैं तो यकीन मानिए आपके मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसको आप बहुत सीरियस लीजिएगा पेपर 2 को। अगर आप पेपर 2 में 100 में से 90, 95 प्लस सही करके आएंगे, 90, 95 प्लस क्वेश्चन सही करके आएंगे तो यकीनन आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें एक मोटिवेशन, एक मनोबल मिलता है आपके लिए कंटेंट तैयार करने के लिए, आपके लिए मेहनत करने के लिए। दोस्तों, खोरठा गरुड़ रिवीजन बैच, इसके बारे में हमने कल भी बात किया है, आज भी इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें चीजें आएंगी और इस बैच की क्या खासियत होगी। खोरठा के इतने बड़े भास्ट सिलेबस को हम किस प्रकार से एक जगह समेटेंगे। यहां तो हम पेपर 2 में केवल खोरठा की बात करेंगे, बाद बाकी पेपर 1, पेपर 3 हर एक चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे और मैक्सिमम मार्क्स अचीव करके इस बार अपना एक सीट पक्का करेंगे। तो चलिए, खोरठा गरुड़ रिवीजन बैच में आप कैसे इनरोल होंगे? तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर यहां पर दिख रहा है उस पर केवल आपको मैसेज करना है अपना नाम, और आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं आपको केवल मैसेज करना है। इसमें हम लोग 20 दिनों का रिवीजन प्लान चलाएंगे, अल्टरनेट डे टॉपिक्स आएगा और उसके बाद आपको एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, उसमें अल्टरनेट डे टॉपिक्स भी आएगा, वीडियो का लिंक भी आपको दिया जाएगा जिससे कि आप यूट्यूब पर जाएंगे, उसके वीडियो को देख करके रिवाइज करेंगे। जैसे ही आप रिवाइज करेंगे आपको अल्टरनेट डे चैप्टर वाइज समरी मिल जाएगा। आप एक तो वहां पर क्या करेंगे, पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे, चैप्टर वाइज समरी देखते ही और उसके जब एमसीक्यू लगाएंगे तो आपके दिमाग में हर वो कुछ छप जाएगा। जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे लेखक के परिचय के बारे में, कौन सा लेखक, कौन सा कविता किस प्रकार का कविता है, तो इन सब टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। अब इसको कैसे समेटा जाए, और इतने बड़े भास्ट सिलेबस को यहां पर हम समेट करके इसको समराइज करके हम साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। और आप याद रखिएगा कि हमें खोरठा में पीएचडी नहीं करना है, हमको इतना पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है ताकि हम 90 टू 95 प्लस इसमें स्कोर करके अपना मेरिट लिस्ट में नाम चमका सके और अपना एक सीट, अपने हक का एक सीट छीन करके आयोग से ले जब भी एग्जाम हो जाए। तो देखिए, इसका जो यहां पर बात करेंगे, और इसके साथ अगर आप अभी, आज है 23, 24, 25, अगर इन 3 दिनों में आप इस प्लान से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ करके इसको सफल बनाएं और बहुत अच्छे तरीके से अपने तैयारी के साथ एग्जाम में बैठे, तो आपको 25 तारीख तक अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो गुरु दक्षिणा के तौर पर इसका प्राइस जो है 499 है, लेकिन अभी आपके लिए केवल 299 में आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसको गुरु दक्षिणा के तौर पर आप इतना पे करके उसमें जुड़ सकते हैं। आपको जोड़ दिया जाएगा टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर, और एक पर्टिकुलर गाइडेंस के तहत एक अच्छे प्रॉपर तरीके से हम लोग इसे तैयार कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर अभी आप जुड़ते हैं तो आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट का खोरठा का पीडीएफ मिलेगा, एक दो बुक का नहीं, 2-3 बुक का आपको निचोड़ मिलेगा। अगर आप अभी किसी भी बुक स्टोर पर जाएं और किसी एक जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड टेस्ट वगैरह खरीद करके देखें, आपको 200 से कम कोई टेस्ट नहीं मिलेगा और यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज याद भी कराए जाएंगे, सब कुछ यहां पर कराया जाएगा। इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आपको केवल मैसेज करना है और इसके बाद आपको वहां से सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए, आज का डेमो दूसरा है। कल हमने क्या देखा था कि हम लोग क्या क्या इसमें करने वाले हैं। इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से 20 दिनों में इस पूरे खोरठा को रिवाइज भी कर लेंगे, साथ के व्याकरण के साथ, इन जो खोरठा व्याकरण है उसके साथ, और उसके एमसीक्यू भी यहां पर लगाएंगे। अगर मेरिट लिस्ट में नाम चाहते हैं तो पेपर 2 में 90, 95 प्लस लाना ही होगा। और इसमें आपको डेली खोरठा के पेपर टॉपिक दिए जाएंगे, उसे आपको पूरा करना होगा। एमसीक्यू जो दिए जाएंगे उसे लगाने होंगे। एमसीक्यू का वीडियो आपको लाइव के माध्यम से, रिकॉर्डेड माध्यम से, और आपसे हमेशा अल्टरनेट डे में या किसी दिन जो है आपसे जरूर लाइव हम जुड़ेंगे। और वो किस माध्यम से जुड़ेंगे ये आपको ग्रुप में ही बताया जाएगा, आपको सब कोई को उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद अच्छा, 20 दिनों के बाद रिवीजन, 20 दिनों के इस रिवीजन के बाद खोरठा में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और जो टेस्ट मिल रहे हैं, 10 टेस्ट आपको जो मिलेगा उसे लगन से आप लगा दीजिएगा, आपका 95 प्लस की गारंटी है। जैसा कि हमने देखा था, खोरठा का एक भाग सिलेबस है। अभी गद्य भाग का हम डेमो ले रहे हैं जिसमें कि छायर कहानी संग्रह हमने स्टार्ट किया था। और छायर कहानी संग्रह के हमने क्या देखे थे, तो एक मिनट, इसके लिए स्केच पेन ले लेते हैं। हाँ,
तो छायर कहानी संग्रह में लेखक का परिचय चित्रंजन महतो चित्रा जी के बारे में हमने देखा था, उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू देखा। अब पद्य भाग में दामोदरी कुराया आखिर गीत खोरठा काठे पायदे खड़ी, तो बहुत लंबा लंबा पोयम्स है, समरई, इसके कैसे इस प्रकार से याद रखें कि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस लगा पाए, तो वही सब काम किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसीलिए आप अगर अपने यहाँ देखते हैं कि क्या कितना पैसा, क्या ही पैसा है, ठीक है, जो एक गुरु दक्षिणा के तौर पर 200-300 तो आप ऐसे ही उड़ा देते हैं, और अगर इस तरह से मेहनत के साथ, आपके साथ लगन के साथ काम किया जाए, आपको याद कराया जाए, चीज़ों को एक साथ समेट करके, साथ में मिल करके आपको उस तक जगह तक पहुंचाने की कोशिश करी जाए, तो उसके लिए ये गुरु दक्षिणा बहुत कम है। जरा सोचिएगा और 25 से पहले इसमें जरूर एनरोल हो जाइएगा। चलिए, व्याकरण में खोरठा है, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक, समास, उपसर्ग, सब कुछ आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए, अभी हम लोग देखने वाले हैं दूसरे नंबर, ये जो छायर कहानी संग्रह में तीसरे नंबर का कहानी है हम कैसे जिए वहां। इसके पहले हमने दूसरे नंबर का कहानी बोनेक्लोर, और छायर कहानी संग्रह में पहला कहानी छायर ही है। और आपको यह भी याद रखना होगा कौन सा कहानी किस कहानी संग्रह से है, कौन सा कविता किस कविता संग्रह से है, यह सब भी आपको याद रखना होगा। साथ ही लेखक कौन है, उस कहानी संग्रह को छापा किसने, उस कब छपा है, यह सब भी याद रखना होगा, और सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएगा। देखिए, हम कैसे जियब क्या जो कहानी है, यह तीसरे नंबर का कहानी है छायर कहानी संग्रह का। और इसमें जो इस कहानी में जो जो रोल प्ले किया है, जो मेन कंटेस्टेंट है, उसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। इस कहानी में महेसर नाम का एक आदमी होता है, व्यक्ति होता है, जिसे कि गुरुजी कहते हैं, उसका भतीजा या कोई गुरुजी इसीलिए क्योंकि यह पेशे से मास्टर था, ठीक है, महेसर था जो गुरुजी कहते हैं इस कहानी में। उसकी वाइफ थी, महेसर की वाइफ थी पार्वती। वहीं पर रघुनाथ कौन था, तो महेसर का भतीजा था। रघुनाथ कौन, महेसर का भतीजा था। आपको क्लास में ही याद करने, ठीक है, आधे घंटे की 45 मिनट की क्लास दी जाएगी आपको, और क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा। साथ ही आपको ग्रुप पर जो वीडियोस दिए जाएंगे, बस उसके वीडियोस के लिंक को ही देखना है। सब कुछ एक प्री प्लान तरीके से काम होगा। फुलसरी कौन है भैया, तो फुलसरी है रघुनाथ की बहू, ठीक है, फुलसरी रघुनाथ की बहू है। चुनिया कौन है, तो इसी कहानी में चुनिया एक विधवा औरत है। हम कैसे जियब में चुनिया एक औरत है, विधवा औरत है। और कर्मी कौन है भैया, तो कर्मी है चुनिया की बेटी। कर्मी कौन है, चुनिया की बेटी। और चुनिया का बेटा इस कहानी में सबसे छोटा है, सबसे छोटा, यानी कि कर्मी से भी छोटा है। तो कर्मी चुनिया की बेटी हो गई, चुनिया का बेटा जो सबसे छोटा है। तो ये सब हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब देखिए, कहानी का जो यहां पर समरी है, इसका मूल भाव क्या है, तो ये हम लोग देख लेते हैं कि महेसर और उसकी वाइफ क्या होता है, 10-15 दिन के लिए, कितने दिनों के लिए, 10-15 दिन के लिए अपने हित कुटुंब, यानी कि जो उसके जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, उनसे मिलने जुलने के लिए, अब बहुत दिनों से मिलजुल नहीं रहे हैं, तो अपने मन को बहलाने के लिए क्या करते हैं, 10-15 दिन के लिए छुट्टी होती होगी तो ये मिलने जुलने के लिए सबसे निकल जाते हैं। सांझ के मुंह अंधेरा, मतलब जब मुंह अंधेरा, शाम के टाइम में जब अंधेरा होने को होता है, अबाउट टू इवनिंग होता है, सांझ के टाइम पे मुंह अंधेरा, उस समय वो मोरपा पहुंचता है। मोरपा नाम का एक जगह है, वहां पर पहुंचता है, जहां महेसर के भतीजा रघुनाथ रहोहल, जहां पर याद रखिएगा मोरपा में महेसर का भतीजा रघुनाथ रहता है। वहीं पर पार्वती पहली बार वहां पर आई थी। पार्वती जो है पहली बार वहां पर आई थी। अब देखिए आगे क्या होता है, महेसर की टैक्सी गाड़ी को देखकर उस गांव के सभी जेंट्स जो है, मर्द बेटा, सब इधर उधर भागने लगे। अब इस बात को देख करके महेसर को हैरानी हुई, ठीक है, तो इस सीधा रघु के घरे पहुंचला। तो उसके बाद ये जो महेसर और पार्वती है सीधा रघु के घर पहुंचते हैं, और उसके बाद रघु की जो बहू होती है, रघु की बहू कौन थी, तो फुलसरी थी, वो बाहर निकलती है। अब ओकरा उसके लिए ओकरा खातिर तो काका काकी महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा रहती। अब मेहमान को तो ऐसे भी भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारी संस्कृति में, लेकिन जब कभी किसी का हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होता है हमारे लिए किसी के प्रति, तो वो जब हमारे घर पहुंचेंगे तो समझिए कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सेम टू सेम वैसे ही रघुनाथ और रघुनाथ की जो वाइफ फुलसरी है, उसके लिए उसके काका काकी का उसके घर आना ऐसा लगा मानो महादेव और पार्वती स्वयं साक्षात हमारे घर पधार चुके हैं। अब देखिए, महेसर के रघु के घरे बाद लुगुधाम और पारसनाथ जाए के विचार कर लत। महेसर जो है रघु के घर जाने के बाद सोचे कि अरे 10-15 दिनों के लिए निकले हैं तो कहीं कहीं घूम लेंगे, तो अगला जो है ये कहां जाना चाहता है, तो लुगुधाम और पारसनाथ। लुगुधाम भी एक पहाड़ी है, लुगुधाम और पारसनाथ ये घूमने का विचार करता है। अब देखिए, महेसर रघु से टैक्सी गाड़ी देख सब मर्दाना के भाग गेल के कारण पूछल। अब महेसर जो है रघु से पूछता है कि अरे भाई, जब मैंने टैक्सी गाड़ी यहां पर रोका तो सारे यहां के जेंट्स थे, वो भाग क्यों गए, सारे बच्चे लड़के सब भाग गए। तो उसे पता चलता है कि यहां पुलिस के डर से सब छिप जाते हैं।
काहे कि वहां पुलिस और एमसीसी के झगड़ा, एमसीसी मतलब जो माओवादी ग्रुप होता है उसका झगड़ा होते रहता है। अब ये पुलिस और एमसीसी के झगड़ा में गरीब जो है पिस रहे हैं, गरीब जो हैं लोग वो पिस रहे हैं। अब चुनिया उसी गांव में जो एक विधवा औरत थी, ठीक है, चुनिया का मर्द डमरू, याद रखिएगा चुनिया का हस्बैंड का नाम, मर्द का नाम क्या है, डमरू है, वो भी इसी में मर गया। ठीक है, मराई गेल सेले चुनिया जिंदगी अंधार भई गेल। कहता है चुनिया का मर्द जो है डमरू, वो इसी भाग दौड़ में एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में ये इसका मर्डर हो जाता है, इसकी मौत हो जाती है और उस कारण से चुनिया का जिंदगी अंधार हो जाता है, अंधेरा हो जाता है और उसका 3 बच्चा होता है, 3 गो छौवा, सबके पाले पोसेले बाजार पेटिया और दारू मद चुआवे और बेचो पा रहे, मतलब कि बेचो परो है। कहता है उन सबको पालने पोसने के लिए ये बाजार वगैरह में कुछ कुछ सामान जाकर के बेचती है, दारू शराब चुराती है और उसको बेच करके अपने बाल बच्चों का पेट पालती है। अच्छा, अपन बेटी छुआ के पढ़ा भी नहीं सकती। अब पैसा ही नहीं होगा तो कैसे पढ़ाएगी, ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है वो भी मर गया है। तो यहां पर इस कहानी का ये अगर हम कहते कंक्लूजन निकाल पाए कि आखिर हम लोग जिएंगे कैसे, ठीक है। एमसीसी उधर एक तरफ हमें मारती है, पुलिस हमसे आकर के बदला लेती है, तो इस प्रकार का जो इसमें हम लोग गरीब लोग पिस जाते हैं, तो हम लोग जिएंगे कैसे। बस यही कहानी का ये समरी है, इसका हम कंक्लूजन इसमें निकाल सकते हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। अब देखिए क्या कहता है, बताइए हम कैसे जियब, हम जियब कैसे, कहानी महेसर के भतीजा के नाम क्या था। अच्छा, महेसर का भतीजा का नाम क्या था भैया, तो महेसर के भतीजा का नाम शंभुनाथ था, रघुनाथ था, शिवनाथ था या फिर इमरवा था। तो सीधा सा आपके पास जवाब है, आपके पास ये जवाब है सीधा सा कि रघुनाथ उसके भतीजा का नाम था। क्या था, रघुनाथ था उसके भतीजा का नाम। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है कि महेसर का जो भतीजा रघु कहां रहे। अच्छा, महेसर का भतीजा रघु कहां रहता था, तो महेसर का भतीजा रघु हमने भी देखा कि वो मोरपा में रहता था। आगे देख लेते हैं, महेसर और पार्वती कितने दिनों के लिए प्रोग्राम बनाए थे घूमने के लिए, 10-15 दिनों के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, महेसर के विचार कहां कहां घूमे के रहे, मतलब महेसर वहां आने के बाद कहां कहां वो घूमना चाहता था, तो वो लुगु धाम और पारसनाथ ये दोनों जगह घूमना चाहता था। कहां, मुरपा जाने के बाद, तो ये हो जाएगा डी नंबर, ए और सी दोनों। अब देखिए क्या होता है, महेसर के टैक्सी देख करके गांव का बेटा मर्दाना कहां छिप गए। देखिए महेसर का टैक्सी देख करके गांव के जितने भी लोग थे, बच्चे लड़के, वो क्या हुए, भाग गए। अब वो कहां चले गए थे, तो जंगल में चले गए थे। कहां, जंगल में छिप गए थे जाकर के, याद रखिएगा। अब देखिए महेसर और पार्वती के दुआरे डंडाइल परे के भीतरे ले गई, मतलब कहता है कि महेसर और पार्वती जब उसके द्वार पर क्या होता है कि जब खड़ी होती है तो उसे भीतर कौन लेकर के जाती है, तो उसे भीतर लेके जाने वाली थी रघु की बहू फुलसरी। कौन, रघु की बहू फुलसरी। अब देखिए यहां पर है हम जियब कैसे, कहानी के लिखवैया के है। अरे भैया, हम जियब कैसे कहानी किसका किसका कहानी है, छायर कहानी संग्रह का। छायर कहानी के लिखवैया कौन, छायर कहानी के लेखक कौन है, चित्तरंजन महतो चित्रा जी। तो सीधी सी बात है, इस कहानी के लेखक भी चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं। अब आगे देख लेते हैं, रघु के, अच्छा देखिए, रघु के बहू के नाम की हकई। अच्छा, हेटे उखरवल पटतैर से छाटा, मतलब यहां पर जो नीचे दिया गया है, बताइए कि रघु की बहू का नाम क्या था, तो अभी हमने बात किया फुलसरी था। अच्छा, आपको इस जो रिवीजन बैच है इसमें आपको समरी भी मिलेगा, उसके एमसीक्यू भी मिलेंगे, और जिस ग्रुप में आपको रखा जाएगा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें क्या होगा, जो अल्टरनेट डे टॉपिक्स आएंगे। अब बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो उसको किस प्रकार से एक पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से, स्मार्ट तरीके से कवर करना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, जैसे ही आपको अल्टरनेट डे टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब से उठा करके आपको वीडियो दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको उतना ही वीडियो उस दिन केवल देखना है, और कितने स्पीड में देखना है, दोगुने स्पीड में देखना है। दोगुने स्पीड में देख करके उसको जल्दी से कंप्लीट करना है। आप अगर उसे दोगुनी स्पीड में देख लेंगे, आप उसे कवर कर लेंगे, और उसके बाद आपको यहां से आपको ये एमसीक्यू और समरी याद करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद ग्रामर भी होगा, 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, सब कुछ होगा, जिससे कि हम 95 प्लस कर सकते हैं इस पेपर में। तो इसीलिए समय नहीं गवाइएगा, ज़्यादा सोचिएगा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद आप वही रहेंगे, आप हम यही रहेंगे, और आकर के आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, यहाँ मिलिएगा कि सर हमने ये चीज़ सही किया था। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो कि ऐसे ही बस किसी तरह से फॉर्म भर दिए हैं और किसी प्रकार से नहीं हो, एग्जाम कब होगा नहीं होगा, इस टेंशन में वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे। चलिए आगे देखते हैं, रघु के घरे पहिल बेर कौन आइल रहे। अच्छा, रघु का घर पहला बार उसका काका और काकी, काका कौन, तो महेसर, और काकी कौन, तो पार्वती। महेसर का पेशा से क्या था, टीचर था, इसीलिए उसे गुरुजी भी कहा जाता था।
बाजार शहर ले दूर बोन झार में लोग कीले बसला। अच्छा, बाजार शहर से दूर लोग जो है जंगल झार में मतलब क्यों बसे जाकर के, ठीक है? तो इसका सीधा सा जवाब है, जब आप इसे देखिएगा तो एकदम जैसे ही आप इसे देखिएगा आप इसे टिक कर लीजिएगा, सुख और शांति के लिए, ठीक है? आप अगर इस कहानी को पढ़ेंगे दोगुने स्पीड से, उसके बाद समरी को देखेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे तो कहाँ फंसेगा, कुछ नहीं फंसेगा, ठीक है? तो बाजार शहर से दूर ले बोन झार में लोग कीले बसला, क्यों बसा? तो सुख और शांति के लिए, ठीक है? सुख और शांति के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। रघु अपन काका के कहाँ चलावला। अच्छा, रघु जो है अपने काका को लेकर के कहाँ गया, ठीक है? इस कहानी में पूछा जा रहा है कि रघु अपने काका को लेकर के कहाँ गया। तो हेठ टोला यानी कि नीचे के टोला बेदिया टोला में, किसमें? नीचे के टोला बेदिया टोला में वो जाता है दारू शराब पीने के लिए, ठीक है? ताकि वो नहीं पिएगा तो उसका काम नहीं चलेगा, ऐसा कहानी में हमने देखा था। तो आप उस कहानी को भी जरूर पढ़िएगा। देखिए ए और बी दोनों हेठ टोला बेदिया टोला में। अब देखिए कर्मी माँ एक बेटी के नाम की लगे। अच्छा, कर्मी माँ की बेटी का नाम क्या है? तो यहाँ तो सीधा सा जवाब दे दिया गया है कि कर्मी माँ की बेटी का नाम कर्मी है, ठीक है? कर्मी ही उसकी बेटी थी। अच्छा देख, चुनिया जो कि कर्मी माई थी, उसके मर्द का नाम क्या था? तो उसके मर्द का नाम डमरवा था। क्या था? डमरवा। अब देखिए चुनिया का बेटी कौन था? चुनिया का बेटी कौन था? सबसे बड़ी थी, माझिल थी, सबसे छोटी थी, दुइयो कौन? तो देखिए इसमें क्या हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी और मांझिल दोनों, सबसे बड़ी और मांझिल दोनों। देखिए चुनिया का बड़ बेटी की करो है, चुनिया का जो बड़ी बेटी थी वो क्या करती है? वो क्या करती है बताइए? चुनिया की बड़ी बेटी जो है स्कूल जा है, छगरी चरावो है, दोनों करो है, या फिर बाबू खेलावो है। क्या करती थी वो? तो वो जो है क्या बोलते हैं कि छगरी, यानी कि जो छगरी पटरू थी वो चराती है, ठीक है? छगरी पटरू जो बड़ी बेटी थी वो छगरी पटरू चलाती थी, ठीक है? चुनिया रघु को डाक दिल, मतलब चुनिया जो है वो रघु को जब, तो ये रघु को जो डाक देते पे कहां पर बैठी थी? तो वो खाटी पर, ठीक है? चुनिया रघु को डाक देल पर बैठे बैठे ले निकालो है। कहता है चुनिया जब चुनिया को रघु जो है जब आवाज देता है तो वो चुनिया क्या निकालती है उन लोगों के बैठने के लिए? तो खाटी निकालती है, ठीक है? घर से खाटी निकालती है। अब ये हम लोगों ने देखा था कहानी में। चुनिया कैगो बेटा हलत। अब चुनिया का कितना बेटा था? तो एक ही बेटा था भाई, चुनिया का एक ही बेटा था, ठीक है? अब देखिए हम जियब कैसे, ई बोली केकर मुंह से निकलल है? हम जियब कैसे, ई बोली जो है बताइए, चुनिया के मुंह से, धनिया के मुंह से, सुगिया के मुंह से, या महेसर के मुंह से? तो चुनिया के मुंह से। चुनिया जो एक विधवा औरत थी, चुनिया का पति डमरू मर चुका था किसके? पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में। तो उसमें डमरू जो है मर चुका था, तो वही बोली कि हम कैसे जिएंगे, इस प्रकार की बातें उसी ने करी थी। अच्छा, चुनिया अपन छुआ सौंप के कैसे पोसे हली। अच्छा, चुनिया जो है अपना बच्चा को कैसे पालती थी? चुनिया अपने बच्चों को केंदू पत्ता बेच के, दातुन पुतई बेच के, दारू चुवाई के, या फिर बी और सी दोनों? तो वो जो है दातुन पुतई ये क्या करता है, जंगल झाड़ से काट करके वो जब मार्केट में जाकर के बेचती है और दारू चुला करके अपने बच्चों को पालती है। तो यहाँ हो जाएगा बी और सी दोनों। अब देखिए क्या है, डमरू जो है, डमरू की मौत कैसे होती है? डमरू की मौत कैसे होती है? डमरू की मौत रोड एक्सीडेंट में होती है, अपने से फांसी लगा करके कोई मार देता है, या फिर एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में होता है। तो अभी तो बहुत बार हमने इस बात की चर्चा की है। तो पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में डमरू की मौत हो जाती है। हम जियब कैसे कहानिए कौन समस्या उखरावल गेल है? कहता है हम जियब कैसे में किस प्रकार की समस्या को बताया गया है, किस प्रकार की समस्या को उखेरा गया है? तो ये उग्रवाद समस्या को उखेरा गया है, ठीक है? अच्छा, महेश्वर और पार्वती टैक्सी से मुरपा गांव कौन पहर पहुंचे लेला। अच्छा, महेश्वर और पार्वती टैक्सी से मुरपा गांव जो है वो पहुंचता है मुंह अंधरा पहर, ठीक है? अभी हमने देखा था। रघु के बहू घर आइल, मेहमान के स्वागत ले खियावे ले पुतऊ से कहलई। कहता है कि रघु की बहू जो है जब अपने घर पर आए हुए मेहमान को देखती है। अब इसमें क्या था कि रघु की जो बहू थी, अपने घर आए हुए मेहमान, कौन था मेहमान? काका काकी। और वो बोलती है, रघु की बहू जो फुलसरी है वो सोचती है कि जो काका काकी हमारे लिए भगवान जैसे हैं, भगवान जैसे पधारे हैं। और काकी, चूंकि उसकी जो काकी यानी कि जो किसकी, महेश्वर की जो वाइफ पार्वती थी, वो पहली बार आई थी। तो ये सोच रही है किस प्रकार से हम इसका, इन लोगों का आदर सत्कार करें। और घर में कुछ खाने को नहीं था, मतलब रूखा सूखा था। तो ये सोच रही है कैसे खाना वाना बनाएंगे, क्या दे इन लोगों को, मतलब बहुत ज्यादा ये उसका रेस्पेक्ट करने के लिए, आदर सत्कार के लिए सोच रही है। तो इस बात को देखते हुए पार्वती उसको कहती है, अरे ज्यादा टेंशन नहीं लो। लेकिन फिर भी वो कहती है कि अरे टेंशन कैसे नहीं ले। तो अपनी रघु की बहू, अपनी पुतहू को, रघु की बहू फुलसरी अपने पुतहू को बुलाती है और बोलती है कि जाओ
काका काकी के लिए गोली कोटरिया, कोटरिया करके जो कोई आपके घर में बकरी वकरी होगी, बकरा बकरी, तो उसको करके मार के लाओ और उसको पका के खिलाओ। तो इसमें क्या है, लाल कोटरिया मारे कहलई, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, महेसर अपन धंधे की कर रहोत। महेसर जो है अपने धंधे में मास्टर था, ठीक है, अभी हमने बात किया था, ठीक है। अब देखिए, हम जियब कैसे कहानी कौन किताब छपल है, छायर कहानी है, ठीक है। अब देखिए, हम जियब कैसे कहानी कथानक सार है। अच्छा, हम जियब कहानी, कहानी जो है इसमें सार या समरी अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आप इसका जवाब देंगे? तो इसका जवाब है कि उग्रवाद प्रभावित गांव का वर्णन इसमें किया गया है कि कैस किस प्रकार से उग्रवाद से प्रभावित गांव का हाल होता है, किस प्रकार से वहां के लोग पिस पिस कर पुलिस और एमसीसी के बीच में मरते हैं, तिल तिल तर कर करके मरते हैं, वही इस बात में बात किया गया है। अब देखिए, महेसर केकर घार गेल रहे। महेसर जो है अपने भतीजे रघुनाथ के घर मोरपा गया था, और कब पहुंचा था? शाम के टाइम में पहुंचा था, मुंह अंधेरा टाइम में पहुंचा था। रघुनाथ की वाइफ का नाम फुलसरी था। फुलसरी उसको खाने के लिए गोली कोटरिया देती है, मतलब कहती है जाओ पका करके खाओ लाओ, और अपने काका काकी को देखकर उसे ऐसा लगता है कि महेश पार्वती हमारे घर में आ गया है। तो ये सब पूरा कहानी था। अब देखिए, कर्मी केकर बेटी है। कर्मी जो है किसकी बेटी है? रघु की बेटी है, महेसर की बेटी है, डमरू की है, या फिर इसमें किसी के नहीं? तो कर्मी जो है किसकी बेटी है? डमरू की बेटी है, क्योंकि डमरू की वाइफ चुनिया और चुनिया की बेटी कर्मी, तो यही है। अब देखिए, कर्मी क्या काम करती थी? कर्मी क्या काम करती थी? कर्मी जो है छगरी और पटरू चराती थी, ठीक है। अब देखिए, पुलिस गाड़ी देखली, पुलिस गाड़ी देख करके गांव के लोग के की हेलन, मतलब पुलिस गाड़ी के देख करके गांव का लोग का भौवा चमक जाता था। कम रहले पर बोन झारे, मतलब जंगल वगैरह में नुका जाता था, और ज्यादा रहने से पुलिस से मुठभेड़ भी कर बैठते थे। तो यहां पर हो जाएगा ये सभी। तो हमने क्या देखा? हम जी अब कैसे का समरी भी देखा, हमने इसके एमसीक्यू को भी देखा, और जब क्लासेस जो है आपसे ली जाएगी, डेमो के बाद जब आप ज्वाइन हो जाएंगे, 2-4 डेमो और होगा, और उसके बाद जब क्लासेस लिए जाएंगे तो आपको वहां पर पूरा याद करवाया जाएगा। कहानी का समरी भी, जब एमसीक्यू होगा तो उसमें एमसीक्यू के माध्यम से कहानी भी सुना दिया जाएगा, उससे जो भी रिलेटेड होगा, साथ ही साथ सबको समेट करके आपके सामने परोसा जाएगा। और उसके बाद हम लोग इस प्रकार से तैयारी करेंगे स्मार्ट तरीके से कि 1995 प्लस हम लोग करके और लीड लेंगे औरों से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगला कहानी है बूबा एगो कहनी कही दे। बूबा एगो कहनी कही दे, तो ये कहानी आप लोगों ने, मैं जानता हूं कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस कहानी का जो, इस कहानी में, या फिर ये कहें कि ये जो नाटक है, ये मूवी है, ये फिल्म है, जो आप कह लीजिए, तो ये जो कहानी, इसका समरी आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पहले तो इसमें कौन कौन से मुख्य पात्र है उसे देख लेते हैं। कि गंगाराम, इस कहानी में गंगाराम एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसको कि सब कोई बूबा बूबा कहता है। क्या? बूबा बूबा कहता है। दीनानाथ चौधरी इसी कहानी में इसका जिक्र हुआ है, जो कि भदवागढ़ का जमींदार है। कहां का? भदवागढ़ का जमींदार है दीनानाथ भंडारी, ठीक है। दीनानाथ भंडारी, ठीक है, दीनानाथ भंडारी, ठीक है, दीनानाथ भंडारी, यहां गलत हो गया है, यहां याद रख लीजिएगा, दीनानाथ भंडारी है, ठीक है। दीनानाथ भंडारी भदवागढ़ का जमींदार है। वहीं पर सहजदेव चौधरी, सहजदेव चौधरी जो है वो आपका ढेपचुर टाड़, किसका? ढेपचुर टाड़ का जमींदार है। अच्छा, फागू मांझी किसका? बागलता का जमींदार, फागू मांझी बागलता का, और तीरथ मुंडा सीआरडी का जमींदार। तो याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि बताइए भदवागढ़ का जमींदार कौन था? दीनानाथ भंडारी। ढेपचुर टाड़ का जमींदार कौन था? सहजदेव चौधरी। बागलता का जमींदार कौन था? फागू मांझी। सीआरडी का जमींदार कौन था? तीर्था मुंडा। ये तो ये जमींदार से पूछा जाएगा। वहीं पर अगली इसमें, इसी में कहानी में ये इसका भी रोल आता है गंगला आजा का, धनिया काका का, ठीक है। तो ये सब था। तो गंगला आजा जो है ये बेटी के शादी में, अपनी बेटी की शादी में 2 खेत और 1 टाड़ बेच देता है। धनिया काका बारी, खेत, टाड़ दुइयों बेटी के बेच करके करता है। अब देखिए, एक रमुआ काका का भी इसमें बात होता है। ये 2 खेत, सड़क के किनारे अपना जो छोटा सा खेत होता है टाड़, और पानी पटाने का पंप जो है वो बेच करके अपनी बेटी का शादी करता है। तो ये इस कहानी में इस प्रकार से है कि देखिए, अगन के महीने में क्या होता है कि धान को काटने के बाद धान को खलिहान में ला करके रखा जाता है, और जो धान वहां पर रखा जाता है उस धान की रखवाली करने के लिए सांझ के टाइम पर लोग वहां पर आकर के पहरा देते हैं। और पहरेदारी में एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम गंगाराम है वो वहां डेली पहरा देता है। लोग बदलते हैं लेकिन गंगाराम वहीं पर पहरा देता है। और वो गंगाराम जो है बहुत हंसमुख प्रवृत्ति का एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसके बारे में हमने कहानी पढ़ा है। यूट्यूब पर आपको बहुत डिटेल में सब कुछ कराया गया है। आपको डिटेल में, आपको स्पीड से, इसके 2 टाइम्स स्पीड करके, 2 गुने स्पीड से उसे देखना है। यहाँ पर समरी को देखना है, एमसीक्यू जब लगाएंगे उसे कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, उसमें क्या है कि पहरेदारी में बूढ़ा जो गंगाराम है वो सब उस टाइम रहता है, और वो बहुत हंसमुख प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सब लोग जो है खलियान में की रखवाली करने वाले सारे लोग उसको बुबा बुबा कहते हैं। उसके बाद देखिए,
और बुबा बुआ कहते हैं तो बच्चे कुछ आकर के भी वहाँ पर कभी-कभी बच्चे भी आकर के पढ़ने वाले बच्चे आकर के भी वहाँ खलियान में रहते हैं और वो जब आए तो बुबा गंगाराम को कहते हैं कि ब गंगाराम बुबा, बुबा, दादा, दादा जो भी आप मुझे एक कहानी सुनाइए। तो वो उसको 2 कहानी सुनाता है। गंगाराम, बुबा 2 कहानी सुनाता है। पहला कहानी वो अंग्रेज़ ज़माने की सुनाता है जिसमें 4 ज़मींदारों का ज़िक्र होता है। पहला भदवागढ़ा का ज़मींदार दीनानाथ भंडारी, ढिपचूर टाँड़ का ज़मींदार सहजदेव चौधरी, तीसरा बागलता का जमींदार फागू मांझी और सीआरडी का जमींदार तिरथा मुंडा। वो उन्होंने मतलब गंगाराम जी कहते हैं कि ये सारे के सारे जमींदार गलत ढंग से पैसा कमाते थे और ऐशो आराम का जिंदगी इनको जीने का आदत लग गया था, खर्च करने का आदत लग गया था, मांस मछली दारू इन सबको चाहिए ही चाहिए, जिससे कि उनका खर्चा बढ़ने लगा। और फिर क्या होता है कि जो है गलत तरीके से इन लोगों का जब दिन गिरता है तो ये लोग का आदत तो वही रहता है, तो ये लोग अपना ऐशो आराम पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उसका खर्चा बढ़ने लगता है। बेटी की शादी वगैरह करने के लिए ज़मींदार को ज़मीन बेचने लगता है, रैयत को ज़मीन बेचने लगता है, दूसरे ज़मींदार को बेचने लगता है। उसी में सहजदेव चौधरी जो है, सहजदेव चौधरी कहाँ का ढिपचूर टाँड़ का ज़मींदार था, वो क्या है आगे चल कर के शराबी बन जाता है। फागू मांझी और तिरथा मुंडा का हालत तो बहुत खराब हो जाता है, उनकी ज़मींदारी भी खत्म हो जाती है और दीनानाथ भंडारी के बच्चे थोड़े चालाक थे, वो बाहर गाँव छोड़ कर के चले जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं। सहजदेव चौधरी के बच्चे भी खेती करने लगते हैं, लेकिन फागू मांझी और तिरथा मुंडा के का हालत क्या होता है, इसमें कहा गया है कि इसका हालत जो है अजगर सांप के जैसा, ये दोनों लेटे रहते हैं, जब इसको पीने का जरूरत होता है काम करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो इस प्रकार से कहानी था। और दूसरा कहानी में इसमें गंगला आजा, धनिया काका और रमुआदा के बारे में बात होता है। किसके बारे में? गंगला आजा, धनिया काका और रमुआदा के बारे में बात होता है, जब जिसमें ये बताते हैं कि ये लोग शराबी हैं, जब वे शराब पी पी करके बड़े बड़े डींग हाँकते हैं, दूसरे से झगड़ा करते हैं। गंगला आजा, यहाँ यहाँ ये याद रखिएगा सिर्फ कि गंगला आजा अपनी बेटी की शादी के लिए 2 खेत और 1 टांड बेच देते हैं। धनिया काका कई सारे खेत बेच देते हैं, टाड़ बेच देते हैं। रमुआ दादा 2 खेत बेचते हैं, सड़क के किनारे 1 टाड़ बेचते हैं और पंप बेचते हैं, ठीक है? और इस कहानी का ये कंक्लूजन है कि शराब या ये अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको मैंने अभी आपको कहानी के माध्यम से समझा दिया। देखिए अगहन महीना था, धान का रखवाली करना था, सब कुछ मैंने बता दिया। तो आप इसे देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए इसके एमसीक्यू हम लोग लगाते हैं, एमसीक्यू ध्यान से इसके लगाइएगा। खलिहान का ओगरे मतलब खलिहान को अगोरने के लिए उसको कौन महीना कहल गेल है? तो ये बताइए कौन सा महीना? अभी हमने देखा आघन महीना था, अघन महीना, तो इसका क्या हो जाएगा जवाब? अघन महीना, यानी कि अघन महीना ये वाला। अच्छा, राते दिन खरड़ में के रहो हल। अच्छा, रात दिन खरड़ में, वो जो खलिहान एक तरह से है, उसमें कौन रहते थे? तो उसमें रहने वाला कौन था? गंगाराम, ठीक है? अभी मैंने बात किया था इसके बारे में, गंगाराम बुबा। अब देखिए क्या है, राजा रजवाड़ा केकर अधीन भय गेला। इसी कहानी में बात होता है कि राजा रजवाड़ा जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाते हैं, अंग्रेजों के अधीन। बुबा एगो कहानी कह दे में, कहानी के कहो है, कौन कहानी कहता है? बुबा गंगाराम। कौन? बुबा गंगाराम। तो यहां से हो जाएगा बी और सी दोनों। बुबा एगो कहानी कह दे के लिखवैया कौन है? अरे भैया सीधी सी बात है, कौन? चितरंजन महतो चित्रा जी, ठीक है? गंगाराम कौन कहानी सुनाता है? तो गंगाराम बताइए इसमें कौन सी कहानी सुनाता है? तो गंगाराम सुनाता है यहां पर गांव के जो डूबने की, गांव का जो आज ये हालत है वो किस प्रकार से हुआ इसके बारे में बताता है। भदवागढ़ा का जमींदार कौन था? अभी हमने बात किया था कि भदवागढ़ा का जमींदार कौन? आप लोग बताइए, 1 मिनट का टाइम लीजिए और आप बताएंगे, ठीक है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो भदवागढ़ा का जमींदार कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, जमींदार सब कहाँ पैसा उड़ावे लगला? जमींदार सब कहाँ पैसा उड़ाने लगता है? तो दारू मद में, ठीक है, मुर्गा मुर्गी मछरा मछली ये सब खाने में, जुआ ताश में अपना पैसे उड़ाने लगते हैं और इसका हो जाएगा ये सभी, ठीक है? अब देखिए केकर हाल सहजदेव चौधरी से भी खराब हो जाता है। तो फागू मांझी और तिरथा मुंडा का, किसका? फागू मांझी और तिरथा मुंडा का हालत सहजदेव चौधरी से भी खराब हो जाती है। सहजदेव चौधरी का बच्चा लोग खेती करने लगता है, खेती बाड़ी करके अपना जिंदगी असर करने लगता है। दीनानाथ भंडारी के बच्चे थोड़े तेज निकलते हैं और ये जो है क्या करता है कि दीनानाथ भंडारी के बच्चे नौकरी करने लगते हैं, ठीक है? तो दीनानाथ भंडारी के बच्चे नौकरी करने लगते हैं और फागू मांझी और तिरथा मुंडा का हालत बहुत खराब हो जाता है। तो चलिए, फागू मांझी और तिरथा मुंडा समय बिताए ले क्या करने लगता है? फागू मांझी और तिरथा मुंडा समय बिताने के लिए क्या करने लगते हैं? तो गांव में माटी काटने लगते हैं। क्या? गांव में माटी काटने लगते हैं, ठीक है? अब देखिए, जमींदार गंगाराम कौन चीज के गुण दोष बताओ, मतलब गंगाराम जो है वो किस चीज का यहाँ पर जो है गुण दोष बताते हैं? तो ये गंगाराम जी ने बताया है यहाँ पर दारू पीने का। किसका? दारू पीने का, इसका गुण दोष का चर्चा किया है। अच्छा, गंगाराम छुआ सबके कौन चीज के नशा नाय करे कहला? गंगाराम दारू पीने का, ठीक है, दारू पीने का। चलिए,
आगे देखिए, दारू पिए और झगड़ा करे घटना बेसी कौन समाजे पावल जाए है, तो आदिवासी समाज में इस बारे में यहाँ पर बात हुआ है। आदिवासी समाज में बुबा एगो कहनी कही दे में कहानी के मूल भाव क्या है? बुबा एगो कहनी कही दे में कहानी का जो मूल भाव है, जो ये क्या है? दारू जिंदगी बर्बाद कर देता है। झगड़ा के सबसे बड़ा कारण दारू है। दारू पीने से बड़ा छोटा कोई नहीं चिन्हाता है, तो इसका हो जाएगा ये सभी। ठीक है, जमींदारी खत्म भेल परे केकर बेटा गांव छोड़ के शहर जाए। जमींदारी खत्म होने पर किसका बेटा जो है गांव छोड़ करके जमींदार चला जाता है? दीनानाथ भंडारी का। दीनानाथ भंडारी का। ठीक है, अब आगे देखिए कि दरपिया दारूक निशाय के की करोहत। कहता है कि जो दरपिया यानी कि जो पियक्कड़ लोग होता है, वो क्या करता है दारू के निशा में? काटा काटी करता है, माँ बाप के भी बाव बहू के, ये मतलब जब रिश्ता ही नहीं पहचानेगा तो ये कुछ भी कर सकता है। माँ बाप को भी मारता है, बहू को भी मारता है, और बिना मतलब के झगड़ा करता है, यानी कि ये सभी। अच्छा, गंगाराम के स्वभाव कैसन बतवल गेले? गंगाराम का स्वभाव इस कहानी में कैसा बताया गया है? तो हसमुख प्रवृत्ति का। कैसा? हसमुख प्रवृत्ति का। याद रखिएगा एक एक चीज को। उच्च कुलेक बाभन पारिवारिक जमींदार किसको बताया गया? तो इसमें दीनानाथ भंडारी को बताया गया। किसमें? दीनानाथ भंडारी को बताया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, बुबा एगो कहानी में गंगाराम कहानी कहाँ सुनावा है? ये गंगाराम कहानी कहाँ सुनाता है? तो खरई में। कहाँ पर? खरई में, जो ये खलियान होता है वहां पर सुनाता है, खरई है। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी राज के समय अंग्रेज के मालगुजारी कौन देता है? अंग्रेजी राज के समय अंग्रेजों को मालगुजारी कौन देता है? तो राजा रजवाड़ा देते हैं। किससे लेकर के? जमींदारों किसानों से लेकर के। अब देखिए, राजा रजवाड़ा मालगुजारी केकर से वसूलो? राजा रजवाड़ा मालगुजारी किससे वसूलता था? तो जमींदार से वसूलता था। किससे? जमींदार से। ढिपचुर टाड़ के जमींदार कौन थे? ढिपचुर टाड़ के जमींदार कौन थे? सहजदेव चौधरी थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बागलता के जमींदार कौन थे? तो बागलता के जमींदार कौन थे, आप बताएंगे ये कमेंट बॉक्स में। अच्छा चलिए, हम आपको यहां पर बता देते हैं, ये आपका फागु मांझी है। कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे चीज भी लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए, सीआरडी का जमींदार कौन है? तो सीआरडी का जमींदार आप बताएं। तीर्था मुंडा है। कौन? तीर्था मुंडा। क्योंकि हमने आपको बताया कि ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक जगह रहेगा तो आप आसानी से इसे रिवाइज कर सकते हैं। दीनानाथ भंडारी कर खेते कौन माटी काटला? दीनानाथ भंडारी के खेत में कौन माटी काटता है? तो फागु और तीर्था मुंडा दोनों, फागु मांझी और तीर्था मुंडा दोनों काटता है। तो ये पूरा एमसीक्यू है, और भी बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं अब हम लोग आगे छायर कहानी संग्रह में या फिर सोंद माटी में सारा कुछ करेंगे, और एक जगह सबको करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको सच में इस रिवीजन से जुड़ना चाहिए, जो कि हम 20 दिनों यानी कि अल्टरनेट डे में आपको टॉपिक मिलेगा, और उस टॉपिक को कंप्लीट कराने के लिए आपके साथ लगातार काम किया जाएगा। आप उन सारी चीज़ों को समेटा जाएगा, इतने बड़े सिलेबस को एक साथ किया जाएगा, और आपको करके 90 से 95 प्लस लाने की गारंटी होगी अगर आप इस रिवीजन बैच से जुड़ते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है? दोस्तों में शेयर करना है, जिससे हमें एक सपोर्ट होगी आपके लिए इतना मेहनत करने के लिए। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 299 रुपया गुरु दक्षिणा के तौर पर, ये आप 25 तारीख तक ही पे कर सकेंगे। उसके बाद इसका जो है थोड़ा सा गुरु दक्षिणा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको टाइम दिया जा रहा है। आज है 23, 24, 25, तो 3 दिनों का अभी आपके पास टाइम है, कल से ये है। तो आप जल्दी से जल्दी इसमें जल्दी जल्दी से जल्दी इसमें इनरोल हो जाएं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, इंटरेस्टेड है या नहीं। आप इंटरेस्टेड लिख करके अपने नाम, वहां पर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पेपर 3 के लिए भी आपको बहुत से ऐसे कंटेंट दे दिए जाएंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे से वहां पर स्कोर करके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कर